मैं डॉक्टर जीसी गौतम, कार्डियोलॉजिस्ट। पहले मैं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में था। अभी मैं जेके हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो डिग्री है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से की है और मुझे करीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। साथियों, दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ एक कार्डियोलॉजी संबंधित बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आज जो हम देख रहे हैं यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक क्यों है। मतलब ये है कि आज की जो जनरेशन है डेफिनेटली वो उनको सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, टोबैको स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। आज की जनरेशन है उसमें डेफिनेटली सिगरेट स्मोकिंग की जो आदत है वो बड़ी है। और मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर हम पहले ज़माने में कंपेयर करेंगे तो आज के ज़माने में जो यंगर जनरेशन में मेल के साथ साथ जो फीमेल हैं, जो महिला हैं, वो भी सिगरेट स्मोकिंग की ज़्यादा उनके अंदर इंसिडेंस देखी गई है। और एक दूसरा कारण है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हम अचीव करना चाहते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात करें हम डाइट की, आज के डेट में डाइट की हम बात करते हैं तो घर के अंदर आजकल लोग खाना कम खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कचौड़ी है, समोसे है, तली हुई चीज़ें हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम जो खा रहे हैं, जिनकी जो हैबिट बन रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और अगर आगे बात करेंगे इस डाइट हैबिट की वजह से, ख़राब डाइट की वजह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा खाते हैं। आजकल देखेंगे तो चाय ज़्यादा है, कॉफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर शुगर ज़्यादा है और ये जितनी भी जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, उसमें सब कार्बोहाइड्रेट रहती है। उसकी वजह से इंडिया के अंदर यंग जनरेशन में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है जल्दी हार्ट अटैक आने का। और आगे अपन बात करें तो फैट, जो सैचुरेटेड फैट है, तली हुई चीज़ें हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जो आप मार्केट में जाते हैं उसमें अगर हम समोसा है या कचौड़ी है, एक ही तेल में सुबह से लेकर शाम तक उसी तेल को यूज़ करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है यंगर जनरेशन में। हमने कुछ दिनों में इस साल यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक ज़्यादा देखा है। उसका एक और कारण जो मुझे समझ में आता है वो कोविड है। कोविड जो वायरस है या जो वैक्सीन है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर थक्का बनने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ी है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक अगर कभी आता है तो हम कैसे समझें कि वो हार्ट अटैक है। 2-3 सिम्टम अगर होते हैं, जैसे कि चलने में सांस फूलना, चलते चलते भारीपन आना, पसीना आ जाना, बहुत तेज से दर्द होना, छाती में भारीपन होना, घबराहट होना। अगर ये सब लक्षण हैं तो जब कभी भी ये लक्षण आए तो उसको अब नज़रअंदाज नहीं करना है। एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मिसनॉम है, एक दिक्कत है कि हर चीज़ को लोग गैस मानते हैं। साथियों, ऐसा भी हो सकता है ये जो गैस है वो गैस ना हो करके हार्ट अटैक हो या हार्ट के सिम्टम हो। तो जब कभी भी गैस की प्रॉब्लम हो या घबराहट हो, चलने में दिक्कत हो, सांस फूले, तो तुरंत अपन को हार्ट की जांच कराना चाहिए। और हार्ट की जो जांच अपन कराते हैं, 2-3 जांचें हैं, अगर वो करा लेंगे तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। सबसे पहले ईसीजी कराएंगे, इको कराएंगे और टीएमटी भी करा सकते हैं, कुछ एक ब्लड टेस्ट हैं वो करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे। इससे हमको ये पता चल जाता है कि इनको हार्ट अटैक है। किसी को हार्ट अटैक है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो बिना किसी रुके तुरंत ही करीब में जो भी हॉस्पिटल है उसमें तुरंत जाना चाहिए। क्योंकि इसका एक नियम है, जब कभी भी हार्ट अटैक आए तो 1 घंटे के अंदर उसका इलाज हो जाना चाहिए। तो जो भी करीबी हॉस्पिटल हो वहाँ जाना चाहिए। और अगर करीबी हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर कैथ लैब है, एंजियोग्राफी की व्यवस्था है, तो वो वाला हॉस्पिटल ज़्यादा प्रेफर करें। इतनी बात मैं कहता हूँ। सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को, हमारी जो बात को, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।